जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी का बार बार दिखाई देना स्वप्न के माध्यम से, और कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हम हनुमान जी के श्री चरणों की प्राप्ति करने के लिए ही बने हैं, और एक अलग सा खिंचाव आ रहा है बाबा के प्रति। ये पहले नहीं था, अब भी कुछ समय से होने लग गया है। अब हम क्या करें? हमारे घर में तो लहसुन प्याज भी चलता है, हमारे घर के अंदर तो दारू भी चलती है, लेकिन फिर भी हनुमान जी के प्रति खिंचाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसा किस कारण है? तो अगर मेरे घर के को मैं समझाऊंगा तो वो मानेंगे नहीं। तो ऐसी समस्या जब किसी भक्त के साथ होती है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बार बार बाबा के दर्शन हो रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से होते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सो रहे हैं तो हनुमान जी का विग्रह हमें दिखाई देता है, उनका स्वरूप हमें दिखाई देता है सोते वक्त। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस बात को हमेशा जान लीजिए, जब इस प्रकार की सिम्टम्स हमारे साथ होते हैं या ऐसे संकेत जब हमें प्राप्त होते हैं, ये क्यों होते हैं? कई बार हमारे जो भक्ति होती है ना, वो एक जन्म की नहीं होती है, कई जन्मों की भक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन बात ये होती है कि हमें उस बात का पता नहीं होता। जब तक हमें उस बात का पता लगता है तब तक तो काफी समय हमारा व्यतीत हो चुका रहता है। एक बात याद रखना, भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं डेली, रोजाना, अगर हम अंतर मन से बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, और दुनिया हमें कितना भी दूर करने की कोशिश करती है लेकिन हम बाबा की भक्ति को छोड़ते नहीं हैं, तो ये इस जन्म की भक्ति नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों की भक्ति है जो अभी तक भी आपके साथ चल रही है और आपका खिंचाव है, और कोई ना कोई तो रिश्ता है। बाबा का स्वप्न में बार बार दिखना, आपको आपके इष्ट देव ने चुना है। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें अपना इष्ट देव बनाकर उनकी नित्य भक्ति पूजा पाठ करना ही आपका कर्तव्य है। अब हम कैसे ये करें कि हमारे घर में तो ये वाले कार्य चलते हैं, प्याज लहसुन भी चलता है, तो क्या जब भी अगर इस प्रकार के डाउट आपके मन में भी चल रहे हैं तो इन डाउटों को हटा दीजिए। कहते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मैला तो पूर्ण कठौती मैली। अगर आपका हनुमान जी के प्रति भाव पवित्र है, अंतर मन में आप उनको धारण कर रहे हो, तो आप त्याग कर सकते हो इन चीजों का। प्याज लहसुन खाने से तो क्या होता है कि हमारी भक्ति, क्योंकि वो तामसिक होता है, उसमें हमारी भक्ति में वो अड़चन डालता है। मीट दारू जो गलत प्रकार का सेवन है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। प्याज लहसुन का ये होता है कि अगर आपके परिवार में प्याज लहसुन चल रहा है तो उसकी टेंशन मत लेना, आप उसकी टेंशन मत लेना, आप हनुमान जी की भक्ति जो है कंटिन्यू करते रहिए। अब घर के लोग नहीं करते, इस बात को भी आप मत सोचो। कई बार क्या होता है कि आप उस घर में आए हो और आपके ऊपर आपके परिवार में किसी ने कोई भक्ति करी हुई होती है। ये भी बात होती है, हमारे परिवार में अगर हमारे किसी पितृ ने कोई भक्ति करी हुई है तो हमारे शरीर पर वैसी तरंगे आएंगी, और उसी प्रकार से हम भी अपने परिवार में उस प्रकार की भक्ति करेंगे, उस प्रकार की हम पूजा याचना करेंगे। हमारा मन करता है हम मंदिर में जाएं, चोला चढ़ाते हैं हम, और जाकर वहाँ पर हनुमान जी के हर मंगलवार को प्रसाद बांटते हैं। ये करते करते हमारा बहुत लगातार मंगलवार का नियम हमारा पक्का है कि हम ये काम कर रहे हैं। और अब तो बार बार स्वप्न में ऐसा लगता है कि जैसे बाबा के प्रति खिंचाव आ रहा है, और मंगलवार के दिन भी, जिस दिन मंगलवार होता है उस दिन ऐसा होता है कि बाबा के प्रति एक पूर्णतः खिंचाव है जो अंतर्मन से है। आपके शरीर के ऊपर बाबा की तरंगे आने लग गई हैं। अब आप कहोगे ये तरंगे, देखो शक्ति जो होती है परमात्मा की होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती है, और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देना नहीं पड़ता। हनुमान जी की अगर आप नित्य नियम से पूजा कर रहे हो और काफी लंबे समय से आपको पूजा करते हुए व्यतीत हो चुका है, तो हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होगी, 101% प्राप्त होगी। इसमें आप संदेह मत करना। कई बार मन में संदेह रहता है कि हनुमान जी की शक्ति हमें प्राप्त हो गई है और हमें है भी क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। तो हनुमान जी की शक्तियों को महसूस किया जाता है
जब आपका इस प्रकार का अंदर व्याकुलता दादा वीर बजरंगी के प्रति उत्पन्न हो रही है, क्या है ये क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? आपका खिंचाव जो हनुमान जी के प्रति आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? अंतर मन में भक्ति जागृत हो चुकी है, और ये भक्ति आपके परिवार के कोई पितर की भी हो सकती है, वो भी आपके परिवार में आपके शरीर पर आकर पूजा भक्ति भाव करते हैं। और जब नकारात्मकता तो हमारे शरीर पर आ सकती है, या किसी ने भेजी है वो आ सकती है। अगर किसी ने भक्ति करी हुई हो या पूजा पाठ करी हो तो क्या वो नहीं आ सकती? तो सपोज कीजिए, अगर आपके शरीर पर इस प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है, दादा वीर बजरंगी प्रति खिंचाव उत्पन्न होता है, तो आपके परिवार की शक्ति भी हो सकती है और पिछले जन्म की भक्ति भी हो सकती है। अब बात आ जाती है कि जो भक्त अगर और जिन्हें बाबा चुन लेते हैं, कई बार हमारे अंदर करुणा भरी हुई होती है, भक्त हर व्यक्ति के प्रति दया भाव होती है, हर जीव के प्रति दया भाव होती है। इसी प्रकार से शक्तियां भी हमारा चुनाव करती हैं, शक्तियां भी हमारा चुनाव करती हैं हमारे अंतर मन की अंदर की भक्ति को जानकर। जब हमारे अंतर में हनुमान जी के प्रति भक्ति जागृत हो चुकी है, अंदर से जागृत हो गई है, तो शक्तियां भी स्वयं कहते कि बाबा तेरे भक्त भी तेरे, लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई। अब आपको जो अनुभव होते हैं, स्वप्न में हनुमान जी दिख रहे हैं, ये भक्ति, सच्ची भक्ति के संकेत है। आपका हनुमान जी के प्रति खिंचाव आ रहा है, आपको एक लगन सी आ गई है, मन करता है बाबा की श्री चरणों को लिपटकर धार धार के रोने का। अगर ऐसा मन में आ रहा है और उनके प्रति आंसुओं की धारा जो है आपकी बह रही है, तो आपको भक्ति जो है सच्चे मन की हो गई है, बाबा के प्रति खिंचाव आ चुका है। और ये बाबा के प्रति जो खिंचाव आपको आ रहा है, ये सच्चा खिंचाव है, ये एक सच्चा अनुभव है। अगर आप यही बात किसी ऐसे व्यक्ति को बताओगे जो लगातार हनुमान जी की भक्ति करता हो और उसका कोई वो ऊपर से लगातार मन में उसके कोई विचारधारा नहीं है कि मैंने बाबा को प्राप्त करना है या पूजा पाठ करनी है, तो वो व्यक्ति इस बात को मजाक भी समझ सकता है। ये कई भक्तों को अनुभव होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। अब अगर हम जाके कहते हैं हनुमान जी कहाँ इसको दिखाई देंगे, हनुमान जी कहाँ इसको दिख सकते हैं, हनुमान जी उस सच्ची आत्मा को दिख सकते हैं जो परमात्मा में लीन हो रही है, जो परमात्मा के प्रति लगन जिसके अंदर उत्पन्न हो रही है, और जिसके अंदर ना कुछ पाने का, ना कुछ खोने का, ना किसी भी प्रकार का भय है, सिर्फ लगन है हनुमान जी से मिलने की, बाबा को प्राप्त करने की। तो ऐसी सच्ची आत्मा को हनुमान जी दर्शन देते हैं कलयुग में, और ये बात सच्चाई है। वो भक्त शिरोमणि भी है और वीर शिरोमणि भी है। उनके जैसी भक्ति से भी उनको प्राप्त किया जा सकता है। और आप ब्रह्मचारी का पालन कर कर, दंडवत कर कर, योग आसनों के द्वारा भी हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी को कई रास्ते हैं प्राप्त करने की। अगर आप जानना चाहते हो और कौन कौन से रास्ते हैं बाबा वीर बजरंगी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो जरूर बोलना कि गुरुजी नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाना, मैं जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।